डॉक्टर मुनीब नवाज साहब, सर एक टीका आया है जी। पूरी दुनिया में लग रहा है। शुगर के मरीजों को तो पहले भी टीके बहुत लगते थे भाई, ये लेटेस्ट टीका है। ठीक है, शुगर वालों को भी, मोटापे वालों को भी ये एक नया टीके का रिवाज चल पड़ा है और इसको बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी बहुत प्रमोट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी शुरू में तो ये बड़ा महंगा था, कोई 25,000 का एक टीका था, लेकिन अभी मेरे ख्याल सस्ता वर्जन भी आ गया इसका। कोई इसका नाम है ओजेम्पिक। हाँ जी। ठीक है, ये बहुत लिखा जा रहा है सर, बहुत लोग लगवाते हैं। सर इस पे तो रोशनी डालें, ये क्या चीज़ है, करते क्या है ये? सर बेसिकली ओजेम्पिक जो है ये ब्रांड का नाम है। ओके। इसमें सेमाग्लोटाइड है। ओके, सेमाग्लोटाइड है। ओके। और इसमें और जो ड्रग्स हैं वो लाइराग्लोटाइड, ट्रोजेसिटी वगैरह भी हैं। ओके। ये जो इसकी ब्रॉड एक क्लास है वो है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ओके। GLP-1 माइमेटिक्स या Okay. GLP-1 एगोनिस्ट। ओके, ठीक है। ये सर लेटेस्ट दोनों में यूज हो रहे हैं आजकल, डायबिटीज में भी यूज हो रहे हैं और ओबेसिटी के जो पेशेंट्स हैं, मोटापे में भी, मोटापे के जो मरीज हैं उनको भी रिकमेंड किए जा रहे हैं। ठीक है। शुरू में तो इनके इफेक्ट्स भी बड़े आए थे, शुगर भी कंट्रोल हो रही थी, ओबेसिटी भी कम, मोटापा भी कम हो रहा था, BMI भी बेहतर हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे कोई दवाई यूज होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए। तो इसका भी मेजर साइड इफेक्ट मेदे के ऊपर आपका मरीज जो है उसको नाजिया होगा, मतली, वॉमिटिंग, कै की कैफियत, डायरिया, मोशन, पेट में दर्द, ये सारी चीजें इसके साथ आती हैं। अच्छा, मैदे की रेड लग गई, मैदे का की कोई चीज नहीं छोड़ती है। ओए होए। दूसरे नंबर पे पैंक्रेटाइटिस, जिस पे अभी हमने बात की थी, ये दवाई है जो असल में पैंक्रेटाइटिस ज्यादा करवाती है। ये पैंक्रेटाइटिस क्या? पैंक्रेटाइटिस सर लबलबे का इन्फेक्शन या सोजिश। ओके। लबलबे की सोजिश, इसमें आपके पेट में दर्द होगी जो पीछे कमर की तरफ जाएगी। ओके ओके। बड़ी टिपिकल जिसकी एक प्रेजेंटेशन होती है मरीज की। इस तरह के मरीज जो है उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वो शॉक में होंगे, ICU तक पहुंचेंगे, ICU में एडमिट होंगे, वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। ICU और वेंटिलेटर पे भी ये मरीज जा सकते हैं पैंक्रेटाइटिस के साथ। सर ICU तो महंगा ही पड़ा है। बहुत महंगा सर, ICU बहुत महंगा। अच्छा ICU अच्छा खासा महंगा है। लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं सर, एक दिन का ICU का क्या खर्चा होगा? 1 से 1.5 पौने 2 लाख रुपए है। 1.5 से पौने 2 लाख। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए डेली। ऐसे ही अगर जो मरीज आपका वेंटिलेटर पे है, जो अच्छा सेटअप है, जिसमें आपके पास क्रिटिकल केयर के कंसल्टेंट मौजूद हैं, जिसमें आपके पास रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट हैं, जिसमें प्रॉपर सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है, उसमें इतना ही खर्चा है। ओए होए। सर ओजेम्पिक के और क्या नुकसान? ओजेम्पिक के सर ये मेन मैदे पे ही इसके साइड इफेक्ट्स हैं। पैंक्रेटाइटिस करवाती है, हड्डियों को कमजोर करवाती है, ये अभी तक इसके साइड इफेक्ट। चेहरा भी तो लटक जाता है इससे। वो सर एक टिपिकल बॉडी की एक शेप बन जाती है। जाहिर है जब ये आपकी ओबेसिटी कम करवाती है, चर्बी को पिघलाती है, तो एक जो शेप आपकी पहले बन चुकी होती है वो उसने खत्म तो नहीं होना, वो बस उसको एक डी शेप चेहरा एक हो जाता है, अजीब सा चेहरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ओजेम्पिक है बुरे तौर पे करता क्या है कि आपके खाने वाले जो सिग्नल्स हैं कि आपको भूख लगी हुई है उसको बंद कर देते हैं। उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी खुराक कम होगी। खुराक कम होगी, मरीज को भूख कम लगेगी। मरीज को भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी। ये काम तो आप कुव्वत इरादी से भी कर सकते हैं। कुव्वत इरादी से इससे अच्छे तरीके से होगी। कुव्वत इरादी से आपने करके देखा हुआ, इससे मैंने तो किया हुआ। या आपको अगर भूख ज्यादा लगी है तो आप वो चीजें खाएं जो आपकी शुगर को ना बढ़ाएं। हाँ। जो आपके मोटापे को ना बढ़ाएं, बजाय ये कि आप अपनी भूख को सप्रेस करते हैं। रोजा भी तो रखते हैं ना। रोजा भी रखते हैं। कुव्वत इरादी से होता है। कुव्वत इरादी से होता है। अगर कोई बंदा रोजे रखना शुरू कर दे ऐसे ही, और अपनी खुराक भी वो खाए जो खाने वाली है, उससे पेट भरे, लो कार्ब डाइट से आप करें। ठीक है, मैं लो कार्ब डाइट खाता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर ठीक है, मेरा कोई 10-12 किलो मैंने वजन भी कम किया और बेहतरीन सेहत है। कोई, मैं इस वक्त 56 का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक वक्त होता था कि जैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, इस वक्त भाई हमारे घर में ना सारे बीमार है, मैं ठीक हूँ। क्रोनिक बीमार ठीक है। क्रोनिक बीमार जिसको शुगर, जिसको डॉक्टर कहते हैं जी आपको दायमी मर्ज लग गई है, मैं पूरे घर में मैं ही ठीक हूँ इस वक्त, वरना सबको खांसी हुई, सबको वायरल इन्फेक्शन, सबको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और कोई खांस रहा है, कोई छींची कर रहा है, कोई छींके मार रहा है,
मैं वाहिद हूँ, अच्छा मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, सारे ये साहिल भी अभी बीमार ही रहा है, ठीक है, अभी भी तभी ठीक हो, अभी ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। अदरवाइज मैं उम्र में भी ज्यादा हूँ, मैं क्रॉनिक जिसको कहते हैं, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रॉनिक नहीं रहा, ठीक है, ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इसलिए कुव्वत मुदाफ़त तेज हो गई, बेहतर हो गई है कि मेरी खुराक ठीक हो गई है और दवाइयाँ छोड़ी हैं, दवाइयाँ छोड़ी जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मजीद कम करे। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा शुगर को कंट्रोल करना चाहे या मोटापे को नीचे लाना चाहे, स्लिम स्मार्ट होना चाहिए, तो वो उन चीज़ों पे काम करे ना जिस चीज़ से वो मोटा हुआ है। ऐसे नाज़रीन, मोटे तो लोग होते हैं गलत खाने से, बहुत कम लोग होंगे जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए उस वजह से मोटे का। मेजॉरिटी जो ओबेसिटी है वो तो आपकी खाने की वजह से होती है, आपके किचन से मोटापा निकलता है। जिन लोगों के घरों में जिनका किचन खराब होता है, उनके ना सिर्फ बच्चे मोटे होते हैं, उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं, उनकी बिल्लियां भी मोटी होती हैं, क्योंकि खुराक तो वो भी वही खा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं, शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है मोटापे का बी फिट, और शुगर का हमारा प्रोग्राम है 90 डेज चैलेंज। ओजेम्पिक से बचें, ओजेम्पिक से तो अजीब एक चेहरा बन जाता है, ठीक है, और बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ओजेम्पिक से बचें, हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा बने जो मोटापे का भी इलाज करता है और शुगर का भी इलाज करता है। अगर आप हमारे अगले प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी।